हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले हैं एक सैगल एक पक्षी की कहानी जो बहुत छोटा और सॉफ्ट कॉर्नर का होता है, जो उड़ नहीं पाता। वो ये सोचता है कि मेरे पंख मजबूत नहीं हैं और इस सोच के कारण वो क्या होता है, वह बहुत ही मायूस और बहुत ही मैटेंड होता है, मतलब भोजन के लिए पागल की तरह हो जाता है। तो हम इस स्टोरी और चैप्टर में जानेंगे कि सैगल जो है वो किस तरह से बिहेव करता है। तो हम जानेंगे क्लास 10th इंग्लिश में टू स्टोरी ऑफ अबाउट फ्लाइंग के क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर में हम शॉर्ट आंसर को जानेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, तो ये जो शॉर्ट आंसर है आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आंसर आते हैं, बहुत ध्यान से समझना है आपको। बहुत छोटे हमने आंसर को आपको डिफ़ाइन किया है, आप ध्यान से समझिए। और इंग्लिश के जो आपके क्वेश्चन आंसर है बहुत अच्छे से लिखकर तैयार कीजिए, बहुत अच्छे से याद रखिए। 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने शॉर्ट आंसर 7 और 2 आंसर्स लॉन्ग इस चैप्टर में बताए हैं, तो आप इनको लिख के बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज द यंग सैगल एफ्रेड टू फ्लाई? छोटा सैगल उड़ने से क्यों डरता था? जो छोटा पक्षी था, आपने स्टार्टिंग में देखा, वह पक्षी उड़ने से क्यों डरता था? तो ही वॉज एफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही फेल्ट दैट हिज विंग कुड नॉट सपोर्ट हिम। जो छोटा सैगल इसलिए डर रहा था क्योंकि वह महसूस कर रहा था कि उसके जो पंख हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सैगल क्या कर रहा था, वो डर रहा था कि मेरे पंख जो हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और मैं नहीं उड़ सकूंगा। अब हम जानेंगे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। सेकंड आंसर कह रहा है, द साइट ऑफ द फूड मेडेंट हिम। व्हाट डज द सजेस्ट? भोजन को देखते ही वह पागल सा हो गया। इस वाक्य का क्या आशय है? जो छोटा सैगल है वो भोजन को देखकर पागल सा हो गया, तो इसका क्या तात्पर्य है? तो आप याद रखिए, द यंग सैगल वॉज वेरी हंग्री। इट वॉज द हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड इट टू फ्लाई। छोटा सैगल बहुत भूखा था, वह भोजन देखते ही पागल सा हो गया। उसी के कारण वह क्या हुआ, उड़ने पर क्या हो गया, मजबूर हो गया। तो ये जो छोटा सैगल था वो भोजन के कारण क्या हो गया, बहुत ही उत्सुक हो गया। अब हम जानेंगे हमारा थर्ड आंसर क्वेश्चन। देखिए, what were the way the सैगल had thought of to the join his family? किस विचार के कारण जो सैगल जो था वो किस विचार के कारण सैगल ने अपनी फैमिली को ज्वाइन किया? तो ही थॉट ऑफ ज्वाइनिंग हिज फैमिली बाय जंपिंग एंड बाय वॉकिंग अप टू देम, जिससे कि वह अपनी फैमिली के साथ जंपिंग कर सके, उछल कूद कर सके और उनके साथ क्या कर सके, चल सके। तो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ही स्टूड एट द एज ऑफ द लेज ऑन वन लेग एंड क्लोज्ड हिज आई। वाई? वह एक पैर पर खड़े होकर कगार पर आंखें बंद क्यों किया था? इसका अर्थ क्या है? तो he wanted to get the attention of his family। वह अपनी फैमिली की अटेंशन चाहता था, इसीलिए वह एक पैर पर कगार पर खड़ा हुआ था। अब हम जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि फॉर हाउ लॉन्ग हैड सीगल बीन अलोंग? कितनी देर से सैगल अकेला था? तो आंसर है हमारा, ही हैड बीन अलोन फॉर द लास्ट 24 आवर्स। वह जो 24 आवर्स से अकेला था, 24 आवर्स का अर्थ होता है 24 घंटे। तो ही हैड बीन अलोन फॉर द लास्ट 24 आवर्स। तो आपको याद रखना है, आपको आंसर में याद करना है, ही हैड been alone for the last 24 years। तो he had been alone,
तो आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा। आपको लर्न करना है द लास्ट 24 आवर्स। आवर्स का मतलब होता है घंटे, 24 मतलब 24। तो आपको याद रखना है वो 24 घंटे अकेला था। अगला है हाउ वॉज द सीगल फीलिंग। सैगल जो है वो किस प्रकार महसूस कर रहा था। तो ही वॉज फीलिंग वेरी हंग्री। जो सैगल था वो बहुत भूखा था, यानी वो बहुत ही अपने आप में क्या, बहुत ही ये फील कर रहा था कि मुझे बहुत तेज क्या लगी है, भूख लगी है। यह भूख के कारण ये अपनी बहुत तेज भूख महसूस कर रहा था। नेक्स्ट है व्हाट साइट मैडेंट द यंग सैगल। सैगल पागल सा क्यों हो गया। तो द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम। वह भोजन के कारण, भूख के कारण क्या हो गया, पागल सा हो गया। तो हमने ये शॉर्ट आंसर जाने, ये 7 शॉर्ट आंसर हैं। अब हम जानेंगे 2 लॉन्ग आंसर जो 3 और 4 मार्क्स में आते हैं। आप ध्यान से उनको समझिएगा। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन कह रहा है हाउ डिड द सीगल एक्सप्रेस द एक्साइटमेंट व्हेन ही सॉ हिज मदर ब्रिंगिंग फूड टू हिम। सैगल अपनी उत्सुकता को किस प्रकार से व्यक्त करता है कि जब वह अपनी माँ को भोजन लाते हुए देखता है। तो आपको याद रखना है द सीगल सॉ हिज मदर ब्रिंगिंग फूड टू हिम, ही स्क्रीम्ड विद जॉय, he fared out eagerly, he tapped rock with his feet and tried to get nearer to her as she flew towards him। जो सीगल ने देखा कि उसकी माँ उसे खाना ला रही है, उसके लिए खाना ला रही है, तो वह खुशी से चिल्लाया और उत्सुकता से बाहर झुक गया और अपने पैरों को बहुत उछल कूद करके उड़ने लगा। तो उस भोजन के कारण जो सैगल था वो उड़ने का क्या करने लगा, प्रयास करने लगा। तो मैं रिपीट करती हूँ क्वेश्चन का आंसर, आप ध्यान से समझिए। द सैगल सॉ हिज मदर ब्रिंगिंग फूड टू हिम, ही स्क्रीम्ड विथ जॉय, ही लर्नड आउट ईगरली, ही ट्रैप्ड rocked with his feet and tried to get nearer to her as she flew towards him। तो हमारा ये पहला लॉन्ग आंसर है। अब हम जानेंगे हमारा सेकंड लॉन्ग आंसर क्या है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 3 मार्क्स में 2 टाइम्स 3 टाइम्स पूछा गया है। तो आपको ये आंसर को बहुत अच्छे से याद रखना है। तो क्वेश्चन है डू यू सिंपैथीज विद द सीगल, गिव रीज़न। क्या सैगल के साथ सिंपैथी है आपकी, तो क्यों। तो आंसर है हमारा यस, वी सिंपैथीज विद द सैगल, ही इज़ अ वेरी यंग बर्ड। हमारी जो सिंपैथी है, जो भावना जो है वो है सैगल के साथ। ही वॉज वेरी यंग बर्ड, जो सैगल था वो बहुत छोटा पक्षी है, तो इसीलिए बहुत ही छोटा पक्षी है, इसीलिए ही हैज़ नॉट एट लर्न हाउ टू फ्लाई। उसे उसकी उड़ान की जो है प्रैक्टिस नहीं है, इसीलिए हिज पेरेंट्स वॉन्ट दैट टू ही शुड फ्लाई। उसके पेरेंट्स भी चाह रहे थे कि वो उड़ने लगे। दे इनकरेज हिम, वो उसे क्या कर रहे थे, उसे साहस दे रहे थे। बट ही एफर्ड ऑफ फॉलिंग, पर वो डर रहा था कि मैं गिर जाऊंगा, और उसके डर, एफर्ड उसके डर के कारण, बट ही इज़ एफर्ड ऑफ फॉलिंग, वो गिरने से डर रहा था, इसीलिए हिज पेरेंट्स स्टार्व हिम फॉर 24 आवर्स, इसीलिए उसके पेरेंट्स ने उसे 24 आवर्स के लिए अकेला छोड़ दिया। In the end, however, the seagull learns how to fly। इस तरह से सैगल उड़ना सीखा कि उसने भोजन की उत्सुकता के कारण और उसकी स्थिति के कारण वह उड़ना सीख गया। इस तरह से
सैगल जो था वो उस उत्सुकता और माँ के द्वारा लाए हुए भोजन को देखकर वह क्या हो गया, वह उड़ने के लिए मजबूर हो गया और तैयार हो गया। तो हमने जाने ये सारे क्वेश्चन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगली वीडियोस में इसी चैप्टर के इसी स्टोरीज़ का जो हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।